हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आप जानते ही हो जेके एसएसबी क्लास 4th पोस्ट की रजिस्ट्रेशन चल रही है। जितने भी हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन आज उनके लिए सरदर्द बन चुकी है। चाहे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हो, चाहे पीजी हो, बीएड हो, पीएचडी हो, जो भी हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो रो रहे हैं हमने क्यों पढ़ा। एक तो यहाँ पे जॉब्स आते नहीं हैं। अब अगर आए भी, आपको पता ही है इससे पहले क्या कहा गया था, 50,000 वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, वो भी कहीं नहीं मिली। उसके बाद कहा गया कि यहाँ पे 10,000 वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। और अब हम क्या देख रहे हैं, जिस बच्चे ने कल 10th पास किया है वो फॉर्म फिल कर सकता है। जिसने आज से 10 साल पहले 10th पास किया है, ओवर एज होने को है, वो फॉर्म बेचारा फिल कर ही नहीं सकता है एज पर जेके एसएसबी जो रूल्स इन्होंने निकाले हैं। इससे पहले जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आई थी उसमें कहा गया था कि जो कैंडिडेट्स 10th पास, मिनिमम 10th पास एंड मैक्सिमम 12th पास, यही कहा गया था। तो हर एक की सोच यही थी, मेरी सोच भी यही थी कि जो हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे, अगर उन्हें हायर क्वालिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कम से कम वो अप्लाई करेंगे 10th एंड 12th की डिटेल्स डाल के। बट हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने टोटली कहा कि जो हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो इलिजिबल है। अगर वो अप्लाई करेंगे तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पे अगर हमें पता चला तो हम कैंडिडेट्स को पेनल्टी भी कर सकते हैं। यार, ये कौन से रूल्स है। आप देखो, एसएससी के फॉर्म जब आते हैं सिंपली 10th पास आते हैं। तो अगर कोई ग्रेजुएट होता है, पीजी वाला होता है, बीएड वाला होता है, वो भी अप्लाई करता है पोस्ट्स के लिए अपनी 10th पास डिटेल्स देके। तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये टोटली गलत हो रहा है यूटी जे&के की जो यूथ है उनके साथ। बिकॉज यहाँ पे जॉब्स एक तो आते नहीं हैं, अब अगर आए भी तो खाली 10th एंड 12th वाले अप्लाई करेंगे, जो भी हाई क्वालिफाइड है वो मार रहे हैं। यार, फिर उन्होंने पढ़ा क्यों, उनका कसूर क्या है। तो ये टोटली इनजस्टिस है, आपने देखा होगा। अब अगर आप, ठीक है, जो हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, जो इन्होंने एक ऑप्शन रखा है यस एंड नो का, क्या आप हाई क्वालिफाइड हो, यस एंड नो। अगर कोई नो कर देगा, मान लो उसका फॉर्म भी सबमिट हो गया, तो कल जाके कोई इशू भी हो सकता है। ठीक है, एज पर जेके एसएसबी इन्होंने कहा है कि हम पेनल्टी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं हम फर्दर क्या होता है इसके बारे में, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे हो रहे हैं इसके, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। एंड रही बात गाइस, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है, मैंने आपको सिखाया है वीडियो में कि कैसे रजिस्टर करना है अपने फ़ोन से। बिकॉज पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप घर से नहीं निकल सकते, तो मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया। मैंने आपको फ़ोन पे सिखाया कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो अब कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि हम किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे डिपार्टमेंट शो नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट शो नहीं हो रहे हैं, डिवीजन वाइज पोस्ट शो नहीं हो रहे हैं, यूटी वाइज पोस्ट शो नहीं हो रहे हैं। तो गाइज, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, आपको अलग से उसके लिए लिंक मिलेगी। अगर लिंक ऑनलाइन एक्टिवेट नहीं हुई, देन आपको ऑफलाइन भी, जब आपका रिटन एग्जाम होगा उस टाइम भी आपसे प्रेफरेंस मांग सकते हैं। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी लिंक ही एक्टिवेट होनी चाहिए एंड फ्यूचर में होगी। तो आप हमारे साथ इन टच रहिए, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी प्रेफरेंस को लेकर, ठीक है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहोगे, जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी मैं अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड आल्सो और एक इशू हो रहा है, जब आप अप्लाई करते हो, जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हो, जब पेमेंट का ऑप्शन आता है आप पेमेंट भी करते हो, बट पेमेंट, ठीक है, मनी डिडक्ट होने के बाद भी जो हमारा स्टेटस है वो अपडेट नहीं होता है। तो कभी कभी एरर आता है, पेमेंट डिडक्ट भी होती है बट स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप दूसरी पेमेंट करना। उसके बाद होगा क्या, जो आपकी पहली पेमेंट होगी वो आपको फिर वापस मिलेगी। ठीक है, एक दिन में, इन 20 आवर्स आपकी जो पेमेंट है वो आपको रिफंड की जाएगी। तो उसका कोई डर नहीं है। अगर पेमेंट करके भी आपका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है तो आप सेकंड पेमेंट कीजिए, जो पहली पेमेंट होगी वो आपको रिफंड की जाएगी। तो हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है उनके साथ ये टोटली इनजस्टिस है। अब देखते हैं क्या होता है इसका। बिकॉज अगर कैंडिडेट्स को पहले पता होता कि ऐसा होगा, इससे पहले हर एक को यही पता था कि मिनिमम इसमें 10th एंड 12th है, जो भी हाई क्वालिफाइड है वो 10th एंड 12th डिटेल्स डाल के अप्लाई करेंगे। किसी को ये नहीं पता था कि जो हाई क्वालिफाइड होंगे वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। बिकॉज ये एक बहुत इशू बन चुका है। यहाँ पे आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, तो खाली यही चर्चे हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें।
तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड अगर आप पहली बार जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।